नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं द देसी अड्डा। आज की चर्चा में हमारे साथ हैं द देसी अड्डा के वरिष्ठ संपादक राकेश तिवारी। देखिए, नीतीश कुमार को लेकर आजकल लालू परिवार में मतभेद है। तेजस्वी यादव किसी की सुन नहीं रहे हैं, न लालू यादव की सुन रहे हैं, न तेज प्रताप की सुन रहे हैं और न ही मीसा भारती की। आप हाल ही की बयान को उठाकर देखें तो एक तरफ जहां लालू प्रसाद की हाँ है, वहीं तेजस्वी की ना है। तो इस हाँ और ना के पीछे का क्या है सियासी चाल, आज इसी पर हम विशेष चर्चा करेंगे अपने संपादक राकेश जी से। राकेश जी नमस्कार। धन्यवाद आपको। क्या है ये ना और हाँ के बीच की कहानी? तेजस्वी यादव बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं है। देखिए, जितना ठंडी अभी मौसम में है जी, उतनी ही गर्मी बिहार की राजनीति में है। एक तरफ जहां नीतीश कुमार को लेकर मामला गर्म है पूरे बिहार में, वहीं लालू परिवार में भी एक तरह से देखा जाए तो नीतीश कुमार को लेकर घमासान छिड़ा है। लालू परिवार के कुछ सदस्य नीतीश कुमार के साथ जाने के लिए तैयार है, नीतीश कुमार को अपने पास बुलाने के लिए तैयार है। वहीं कुछ सदस्य ऐसे हैं जो चाहते हैं कि किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार को इधर नहीं आने दिया जाए। नीतीश कुमार को इधर आने से घाटा है। अब देखिए, राजनीति का अनुभव और युवा जोश दोनों पर यदि आप नजर डालेंगे तो लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार के लिए हरी झंडी दे दी और बुला लिया है कि आ जाइए, इधर इधर आपका स्वागत है। आप ही भाग जाते हैं, आप इधर आ जाइए। तो देखिए, लालू प्रसाद यादव राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं। वे जानते हैं कि नीतीश कुमार जब जब बीजेपी से मिलते हैं तो उन्हें सवर्ण का तो वोट साथ जाता ही है, उसके साथ अति पिछड़ों का वोट जब शिफ्ट हो जाता है तो फिर ऐसा समीकरण बनता है जिसको हरा पाना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। तो फिर रास्ते बदल जाते हैं और नीतीश कुमार अब राजनीति में कितने दिनों के मेहमान हैं। तो वे सोचते हैं कि नीतीश कुमार की जो राजनीतिक विरासत है, जो समाजवादियों की विरासत है, वो कहीं ना कहीं से तेजस्वी यादव के पास चला आए। यदि नीतीश कुमार इधर के खेमे में रहेंगे और तब वो राजनीति से संन्यास लेंगे, तब मामला पूरी तरफ से तेजस्वी यादव के साथ रहेगा। इसलिए वो घाटा सहकर भी चाहते हैं कि नीतीश कुमार आरजेडी वाले गठबंधन के तरफ आए, जबकि तेजस्वी यादव युवा है। अब तेजस्वी यादव को जो सुझाव देते हैं, उनका कहना है कि लड़ के लड़ाई ताकत से, अपने राजनीतिक ताकत से सत्ता को पाएंगे तो वो ज्यादा सरवाइव होगा। और इसीलिए लालू यादव का दबाव और सब ये के बावजूद तेजस्वी यादव अब ये चाहते हैं कि किसी भी हालत में अब वो चाचा के पास ना जाए। इसीलिए उनके कई बयान भी आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि एक ही ब्रांड के बीज जो है वो डालते रहने से खेत जो है वो खराब हो जाता है, बीज को बदलना चाहिए, ताकि जब बीज बदलेगा तो खेत में जो फसल होगी वो भी अच्छी हो। तो देखिए, इसीलिए तेजस्वी जो है वो नहीं चाहते हैं कि वो नीतीश कुमार के पाले में जाए, जबकि लालू यादव के पास अनुभव है राजनीति का। तो लालू यादव ये जानते हैं कि कहीं फिर 2025 में भी 20 की तरह सत्ता खिसक न जाए तो फिर देर हो जाएगी। और लालू यादव को एक बेचैनी है कि कैसे अपने रहते समय तेजस्वी यादव को बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दे, क्योंकि यदि एक बार तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ गए तो फिर समीकरण जो है वो सेट हो जाता है। जानते ही हैं आप, राजनीति में एक पदवी जब बढ़ जाता है तो आदमी का क्रेज भी बढ़ जाता है। ये जो एक उनके साथ ये लगा है कि उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर तो जाते हैं लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बन पाते हैं, कोई ना कोई उसमें अड़चन आ जाता है। तो नीतीश कुमार और के सहयोग से ही सही वो चाहते हैं लालू यादव कि अब तेजस्वी को उस कुर्सी तक पहुंचाया जाए। तो इसीलिए वो तरह तरह के ऑफर और बयान कर रहे हैं। सवाल ये है कि क्या इसके पीछे कोई सियासी चाल भी है? क्योंकि जब जब इस तरह की चर्चा हुई है और लालू यादव का बयान एक तरफ आने का है तो तेजस्वी का बयान है कि नहीं आना चाहिए।
कल को ऐसा ना हो कि तेजस्वी को राजनीति का नया चेहरा या नया बच्चा समझ के उसको दरकिनार किया जाए। लालू यादव नीतीश कुमार को ऑफर दे, और नीतीश कुमार का भी बयान आया है कि हम मर जाएंगे लेकिन नहीं जाएंगे। लेकिन जब जब इस तरह का नीतीश कुमार का बयान आता है, कुछ न कुछ राजनीति में घटना घटती है। आपको क्या लगता है? देखिए, बिहार की राजनीति में सब कुछ संभव है, जी कुछ भी असंभव नहीं, और राजनीति में ये संभव होता ही है, वो भी तब जब केंद्र में अमित शाह और मोदी की सरकार है, बिल्कुल। और बिहार में नीतीश कुमार जैसे राजनेता हैं जो बयानों से ही नहीं पलटते हैं बल्कि सत्ता भी पलट जाते हैं। तो उधर भी है, उधर भी पलटने का अनुभव है, लोगों को तोड़ने का अनुभव है, लोगों को अपने साथ जोड़ने का अनुभव है। महाराष्ट्र में आपने देखा ही होगा, बीजेपी जिसको टारगेट बना लेती है उसको तोड़ के छोड़ती है। तो नीतीश कुमार पर अब तक दाव नहीं लगा है बीजेपी का, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात की कसक जो है वो बीजेपी के अंदर भी है कि विधायक हमारे ज्यादा, जी राजनीतिक शक्ति हमारे ज्यादा, ज्यादा, लेकिन नीतीश कुमार वादा करके भी वादा खिलाफी कर गए और हम कुछ नहीं कर पाए। तो ये एक टीस जो है वो बीजेपी के अंदर है, तो इसलिए वो कई तरह का प्रयास कर रही है। लेकिन जहां तक लालू परिवार की बात है, लालू परिवार में ऐसा नहीं है कि लालू यादव ही चाहते हैं कि सिर्फ नीतीश कुमार साथ आए, बल्कि मीसा भारती भी चाहती है कि नीतीश कुमार के हम साथ जाएं। तेज प्रताप नहीं चाहते, तेज प्रताप अभी राजनीति के वो गुण नहीं सीखे हैं जो तेजस्वी यादव ने सीखा है। तो इसलिए देखिए, तेज प्रताप यादव का मुंह भंग एक बार जिससे हो जाता है उसको वो छोड़ देते हैं। शिव जी के अड़भंगी भक्त हैं, आप उनको जानते भी हैं कि आध्यात्मिक कार्यों में भी वो लगे रहते हैं। तो तेज प्रताप को बस इसी से मतलब है कि किस तरह से वो सत्ता में रहें, भाई कैसे मुख्यमंत्री बन जाए, या जो पिता कह रहे हैं वैसे कैसे हो जाए। वो चाहते हैं कि वो जो चाहे वो हो जाए, वो अपनी दुनिया में, वो अपनी दुनिया में ही रहते हैं। वो चाहते हैं कि हम जब कह दे कि ये हो गया तो ये हो जाए, बस इतना ही से तेज प्रताप यादव को मतलब है। तो वो नीतीश कुमार को एक बार जो छले गए तो वो नहीं चाहते, जो सूत्र हमारे बताते हैं। लेकिन मीसा भारती और लालू यादव ये दोनों चाहते हैं कि नीतीश कुमार से फिर मिला जाए, और तेजस्वी यादव चाहते हैं कि न मिला जाए। तेज प्रताप के न मिलने का कारण दूसरा है नीतीश कुमार से, लेकिन तेजस्वी यादव का जो है वो पूरी तरह से राजनीतिक है। वो आगे का भविष्य देख रहे हैं कि आगे नीतीश कुमार के साथ जाने में भविष्य क्या है हमारा, और कहीं ऐसा ना हो कि चाचा इधर वापस आए ही नहीं, और चाचा यदि इधर वापस नहीं आएंगे तो फिर क्या होगा। चाचा इधर वापस नहीं आएंगे तो फिर जब 25 के चुनाव में जनता के बीच जाएंगे तो फिर हम कहेंगे क्या। तो इसलिए तेजस्वी यादव अड़े हुए हैं कि नहीं, चाचा को ना ही बोलने में भलाई है। देखिए, तेजस्वी यादव कई मुद्दों पर लालू यादव से मतभेद है पार्टी के अंदर ही, जैसे अध्यक्ष को लेकर लालू यादव चाहते हैं कि जगदानंद सिंह ही अध्यक्ष बने रहे, लेकिन तेजस्वी यादव चाहते हैं कि अब चेहरे में बदलाव होना चाहिए, अब कोई नया अध्यक्ष बनना चाहिए, ताकि 2025 के चुनाव के पहले बिहार की जनता के सामने जब हम जाएं तो फिर नई एनर्जी के साथ जाए, नई ताजगी के साथ जाए, और नए कलेवर के साथ जाए, और कह सके जो उनके हिसाब से चल सके। अब जगदानंद सिंह कई मुद्दों पर तेजस्वी के साथ नहीं चलेंगे, पुराने नेता हैं, उनका अपना एक राजनीतिक अनुभव है, लालू यादव के साथी हैं, तो फिर वो तेजस्वी की हर बात मान ले, ऐसा हो कैसे सकता हो नहीं सकता। तो फ्री हैंड नहीं है तेजस्वी यादव, तो वो चाहते हैं कि अध्यक्ष भी बदला जाए, और वो बदल के छोड़ेंगे ये भी आपको मैं बताता हूँ। पार्टी के कैंडिडेट चुनने में इस बार के जो 2025 के चुनाव है उसमें वो किसी की हेल्प नहीं चाहते, और न उसमें किसी को थोपा हुआ चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो एक्चुअल जनता है, जो एक्चुअल जीतने वाला कैंडिडेट है, उनको ही दिया उसी को टिकट दिया जाए। इसमें तेजस्वी यादव पूरी तरह से युवा, ईमानदार, मेहनती और कर्मठ आरजेडी का जो कार्यकर्ता हो उसे
टिकट दिया जाए, इसमें कोई दो राय नहीं है। तेजस्वी यादव इन्होंने ये इसकी चाहते घोषणा पहले भी पहले भी है कर कि दी है, तेजस्वी यादव जो चाहेंगे अब वही होगा। और संगठन के मामले में भी वो अपनी पकड़, तेजस्वी यादव का हालांकि संगठन पर पकड़ है पूरा, जी लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि वो पूरी तरह से अब एक नए तरह के तेवर कलेवर में आए। इस पर भी कई बातों पर मतभेद है, मतलब लालू यादव का अनुभव और इनका जोश, ये दोनों है। अब जब दोनों का सामंजस्य हो जाएगा तो फिर समीकरण जो है वो बदलते देरी नहीं लगेगी। हाँ, यदि साझीदार चुनने की बात है, जैसे कांग्रेस से बात करने की बात है और जगह है, तो तेजस्वी यादव उसमें जुड़ते तो जरूर है, लेकिन लालू यादव का चेहरा वहां होना जरूरी होता है। तो इसलिए उन सब जगहों पे लालू यादव का उपयोग आरजेडी करती है और आगे करना भी चाहेगी। लेकिन नीतीश कुमार के मामले में अब पूरी तरह से लालू यादव खुद अकेले फैसला नहीं ले सकते, लेकिन लालू यादव को इग्नोर कर दिया जाए ऐसा भी होता हुआ नहीं दिखाई देता, क्योंकि अभी वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके पास अनुभव भी है और तेजस्वी यादव को इस बात का पता है कि जो वो बिहार की राजनीति में कर पा रहे हैं असल में वो उनकी पूंजी नहीं बल्कि लालू यादव की वो जमा पूंजी है, जिसे लेकर वो बिहार की राजनीति में अपना चेहरे को आगे कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में ऐसा दिखना भी नहीं चाहिए कि लालू यादव के मर्जी के बगैर सब कुछ हो रहा है। तो इसलिए तेजस्वी यादव लालू यादव को साथ लेकर ही चलेंगे, लेकिन कई मुद्दों पर वो लालू यादव से अलग भी फैसला लेंगे, इसमें वो गुरेज नहीं करेंगे, क्योंकि 2025 में वो भी चाहते हैं कि बिहार की मुख्यमंत्री की कुर्सी उनसे अब दूर न जाए, उनसे छूटे नहीं। इसलिए उनका प्रयास ये जरूर रहेगा कि इस बार वो फैसला पूरी ईमानदारी से करें, उनके मन में कहीं टीस न रहे कि ये काम यदि नहीं किए होते, ये काम यदि किए होते तो फैसला कुछ अलग होता। अंतिम सवाल, इस तरह का बयानबाजी एनडीए को गुमराह तो नहीं कर रहा है? देखिए, ये भी मामला है, बिहार की राजनीति में सब एक दूसरे को कंफ्यूज करने में लगे हुए हैं। बीजेपी भी कंफ्यूज कर रही है, नीतीश कुमार भी कंफ्यूज कर रहे हैं और आरजेडी भी कंफ्यूज कर रहे हैं। यहाँ पूरा मामला कंफ्यूजन का ही खेल है। देखिए, बीजेपी क्या कंफ्यूज कर रही है, बीजेपी कंफ्यूज कर रही है कि यदि कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए तो अमित शाह या जेपी नड्डा को सामने आना चाहिए था और कह देना चाहिए था कि बिहार में 2025 के चुनाव में एनडीए के चेहरा नीतीश कुमार हैं और चुनावी जीत मिलेगी तो एनडीए के जो मुख्यमंत्री होंगे वो नीतीश कुमार हैं। यदि इतना कहना तो पूरा क्या दिक्कत, बिल्कुल पूरा पर्दा हट जाता और नीतीश कुमार जो इधर जाने आने भागने का जो खेला चल रहा है वो नहीं चलता। लेकिन बीजेपी भी चाहती है कि नीतीश कुमार को कंफ्यूजन में रखा जाए और अंतिम समय में अपना दाव चला जाए, और जो हिंदी पट्टी का एक बिहार राज्य है जहां आज तक वो अपना मुख्यमंत्री नहीं दे पाई, वहां उसका अपना मुख्यमंत्री हो, ये सपना बीजेपी का है। तो कंफ्यूजन में वो भी रखना चाहती है, नीतीश कुमार भी कंफ्यूजन में रखना चाहते हैं। नीतीश कुमार भी चाहते हैं कि अंतिम समय तक जितना ही हो सके, जितना ही दाव चलने से जितना रस निकल सके फल से, उतना रस तो लेना ही है। तो इसलिए वे भी चाहते हैं कि कंफ्यूजन बना रहे, कंफ्यूजन चाहे जो हो, इसलिए वो इशारा कभी करते हैं, कभी ठिठक जाते हैं, क्लियर नहीं बोलते हैं। हालांकि वो क्लियर भी बोल देंगे तो भी लोगों को विश्वास नहीं होगा, क्योंकि कई बार वो क्लियर बोल के भी वो बदल चुके हैं। तीसरा, आरजेडी भी अब ये चाहती है कि वो दाव पर दाव चलता रहे, एनडीए में कंफ्यूजन डालती रहे और इधर वो अपनी गतिविधियों में लगी रहे। नीतीश कुमार आ जाते हैं तो ठीक है, और नहीं आएंगे तो भी कोई बात नहीं। जब 25 का चुनाव है तो जाना है जनता के सामने, तो ये कहने के लिए होगा कि तेजस्वी यादव के चेहरे पे ही तो चुनाव हो रहा है, और तेजस्वी यादव कभी भी नहीं कहे हैं कि नीतीश कुमार को वो अब स्वीकार करते हैं, नीतीश कुमार के लिए वो दरवाजा बंद कर चुके हैं। लेकिन यदि लालू यादव को साइड से खड़ा करके ये कहवाया जा रहा है कि नीतीश के लिए दरवाजा खुला है, तो उसके पीछे भी जरूर चाल है और पूरा कंफ्यूजन करने का मामला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बिहार की राजनीति में अब देखिए, हमारे जो नए राज्यपाल आए हैं
उनके आने जाने घूमने फिरने कई जगह राजनीतिक गतिविधियों में जाने के बाद और कई लोगों से मिलने के बाद भी कई तरह की चर्चा हो रही है। चर्चा तो ये भी हो रही है कि जो आरिफ मोहम्मद खान है वो बिहार के बूटा सिंह बन जाएंगे जी। उन्हें इसीलिए भेजा गया है कि बिहार में अल्टीमेटली तंग आकर नीतीश कुमार जो है वो इस्तीफा दे देंगे और राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा और राष्ट्रपति शासन में ही चुनाव होगा। एक चर्चा ये भी नई नई शुरू हुई है। तो अब देखिए चर्चाओं का क्या है जी। बिहार की राजनीति में चर्चाओं का बाजार गर्म रहता है और उस गर्म बाजार में जो भी अपना रोटी सेक ले, यही है। तो राजनीति में जब कोई खेल होता है ना तो चर्चा होती है, कंफ्यूजन होता है और उसके पहले बयानबाजी होती है, लेकिन उसमें जो बोला जाता है वो किया नहीं जाता है और जो किया जाता है वो बोला नहीं जाता है और कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन दिखाई देता है। बिहार की राजनीति की स्थिति अभी कुछ ऐसी ही है, चारों तरफ कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। तो इस कंफ्यूजन से कितने दिनों में पर्दा हटता है, अब इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा और एक बार फिर हम एक नई चर्चा के साथ आपके बीच उपस्थित होंगे। हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।